हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस और हवलदार, जिसके लिए यहां पर 8,326 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। तो इस वैकेंसी के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके सिलेबस को समझना, उसके पैटर्न को समझना कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस, जो कि एसएससी में एमटीएस और हवलदार के लिए पोस्ट निकला हुआ है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, इसका फॉर्म अप्लाई होना काफी शुरू हो चुका है। 27/6/2024 से स्टार्ट फॉर्म हुआ था और अभी ये इस महीना यानी जुलाई के 31 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर ली इसकी सिलेबस का, तो इस सिलेबस में कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पहला होगा, देखिए सेक्शन वाइज में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो सेशन होगा, पहला सेशन, ये भी ध्यान रखिए, जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड पे होने वाला है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका कैसा मोड होने वाला है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ये ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन, कोई मार्कशीट वाला नहीं है। आपको टिक करना है कंप्यूटर माउस के माध्यम से, ठीक है। तो ये सीबीटी मोड पे होने वाला है। तो जो पहला सेशन होगा वो होगा मैथ्स के लिए, यानी कि मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 60 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स से पूछे जाएंगे। और सेम उसी प्रकार से रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए भी आपको प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 60 मार्क्स का रीजनिंग और 60 मार्क्स का मैथ पूछे जाएंगे। और ये दोनों के लिए आपको 45 मिनट यानी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही साथियों आपको 45 मिनट ओवर कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेशन जो फर्स्ट है वो क्लोज हो जाएगा और सेशन जो सेकंड है, सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो फर्स्ट सेशन है इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं दिया हुआ है। यानी कि आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं, आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है दोस्तों, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, ये क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब कि आपको उसमें टॉप नहीं आना है, टॉप आने का कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। देखिए, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप 15 से 16 क्वेश्चन भी लगा देते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपको यहाँ पे सही हो जाए। आपका जो पहला सेशन है मैथ्स रीजनिंग वाला, इसमें आप क्वालिफाई कर देंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो इसमें आप 12 से 13 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका इसमें आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, इसमें काफी जो मैथ्स का सवाल है, इसमें आपको एचसीएफ एलसीएफ सवाल पूछा जाएगा। बोर्ड मास है, बोर्ड मास से सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको इसमें मैथ से पूछे जाने वाला है, क्योंकि काफी ही आसान होगा। आप दिमाग लगा के काम करेंगे तो आपका बन जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, वर्क एंड टाइम से है, डायरेक्शन जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एरिया और पेरीमीटर। यानी कि जो आपको जो लग रहा है ना जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, उसी पे आपको टाइम देना है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बल्कि आपको इसमें लग रहा है कि इसको सवाल को आप टच कर सकते हैं और बना सकते हैं, उसी को ध्यान दीजिएगा। बस आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको ही बनाना है फर्स्ट में। अगर 15 से 16 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो हो जाएगी पेपर 1 में, यानी सेशन 1 में आप क्वालिफाई है। साथियों, दूसरा जो सेशन है सेकेंड सेशन, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएगा। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपको मेरिट बनाएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ही बनाएगा। तो जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए सही जवाब के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 75 जो नंबर का है, 75 जो मार्क्स का है आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चरल है, आर्ट एंड कल्चर है। तो इन सभी सब्जेक्ट से आपको जनरल अवेयरनेस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा और जो जो फोर्थ नंबर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश ग्रामर से आपको बहुत जो बेसिक रूल्स है उसी से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर जो इसका स्टैंडर्ड रहने वाला है वो क्लास 10th का स्टैंडर्ड रहने वाला है। देखिए, मैथ्स में आप बात कीजिएगा तो आपको ग्रामर है, वोकैबुलरी रहेगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होता है ना, अपोजिट वर्ड्स और समानार्थी शब्द, ये सब पूछा जाएगा। और वोकैबुलरी है, ग्रामर है, तो करेक्ट यूजेज यानी कि जो एरर है वो वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ ज्यादा, तो आपको जो मेरिट बनेगा, आपको कुल मिलाकर के जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से मेरिट बनने वाला है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से आपका आंसर गलत होता है तो आपको एक मार्क्स घटा दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स है। देखिए, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है,
लेकिन सेशन सेकेंड यानी कि जिससे आपको मेरिट बनने वाला है उसमें आपको निगेटिव मार्क्स है। सही होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जैसे आपका गलत हो जाएगा तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस बात को बखूबी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरिट जो बनने वाला है आपको इसी पे बनने वाला है, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का ही समय दिया जाएगा। जैसे 45 मिनट हो जाएगा आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आपको 90 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, 90 मिनट आपको दिया जा रहा है। तो साथ ही आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो सेशन फर्स्ट है ये आपका क्वालिफाइंग है, इससे आपको मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट आपको बनेगा सेकेंड, मेरिट बनेगा आपको सेकेंड सेशन जिसमें कि जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन है। यानी समझिए कि जिसका जीके जीएस पे कमांड है वो यहाँ पे खेल जाएगा। यहाँ मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, रीजनिंग का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन आपका जीके जीएस बढ़िया है, इंग्लिश बढ़िया है, तो आपको समझिए यहाँ पे मेरिट में आप काफी ऊंचे आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो एमटीएस है उसके लिए कोई फिजिकल टेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी हवलदार है, हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट रखा गया है, जो कि मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है मेल के लिए और क्या क्राइटेरिया है फीमेल के लिए। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं फिजिकल के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो रनिंग की बात कीजिएगा तो मेल के लिए है 1600 मीटर, आपको 15 मिनट में दौड़ना है। मेल को 1600 मीटर कितने मिनट में दौड़ना है? 15 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर। और वही फीमेल की बात कीजिएगा तो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 20 मिनट में। तो मेल को है 15 मिनट में 1600 मीटर और फीमेल को है 20 मिनट में 1000 मीटर दौड़ना है। हाइट की बात कीजिएगा तो हाइट में मेल का है 157.50 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर, ये हाइट की बात की गई है। ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया मेल के जो चेस्ट है, मेल का जो चेस्ट की जो लंबाई है 81 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है नॉर्मल स्टेज में, ये नहीं कि फुला करके, नहीं, नॉर्मल स्टेज में। और फीमेल की वेट यानी कि वजन की बात किया गया तो ये एटलीस्ट 48 केजी फीमेल के लिए होना चाहिए। तो ये पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए। तो ये तो पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया और फिजिकल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यानी कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रणनीति क्या बनाना चाहिए। देखिए सबसे जो सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये देखिए जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपको बोलूंगा कि 5 साल के कम से कम 5 साल का जो है ना क्वेश्चंस उठाइए और वो देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से पूछ रहा है, उसमें क्या क्या सवाल पूछ रहा है, ज्योग्राफी से किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको दिखेगा तो एक आपको बहुत ही अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो 5 साल के कम से कम आपको फिजिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है और साथ ही साथ आपको मॉडल सेट जरूर प्रैक्टिस करना है, आपको खरीदना है और आपको मॉडल सेट बनाना है। आपको ये देखना है कि आप कितने सवाल, पहले आपको 5 साल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है कि मार्केट में व्यक्ति है जिस भी कंपनी को आपको बुक पसंद है उस बुक का खरीदिए, सब कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप सॉल्व क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर भी बनाया हुआ रहता है, सॉल्व दिया रहता है, एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। आपको अगर पता नहीं है तो आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे जा करके भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स को आपको वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा मिल जाएगा। आपको जिनका भाषा में समझ में आता है उनका वीडियो देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मॉडल सेट आपको जरूर से जरूर बनाना है, कम से कम 15 से 20 मॉडल सेट बनाइए और 5 साल का ये देख लीजिए, समझिए कि आपके लिए काफ़ी ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इसे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इसे ही हेल्पफुल कंटेंट लाते रहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।